तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिंक्स के बारे में। जी हाँ, लिंक्स का हमने पार्ट 1 बनाया था और अब ये पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम मज़ीद सीखेंगे कि हम एक बुक मार्क कैसे बना सकते हैं लिंक के ज़रिए से। और हम ये भी सीखेंगे कि अगर हमने एक डाउनलोड का लिंक बनाना वो कैसे बनाएंगे, और अगर हमने जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक करने पर नया टैब ओपन करके उसमें लिंक ओपन करना हो तो वो कैसे करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये सीखा था कि हम एक लिंक कैसे बना सकते हैं, जिसके अंदर हमने एक URL गूगल का दिया। इसको हम चेक करते हैं। ये देखें, ये लिंक आ चुका है और इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमें ले जाएगा google.com पर। मीन्स हमने जो भी यहाँ पर URL दिया था उसी पर हमें ले गया। तो ये आपके सामने वर्क कर रहा है। इसी तरह हमने ये भी सीखा था कि हमारे पास जो एक फ़ाइल है इसके पास, इसको भी अगर हम लिंक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं बआसानी। जिस तरह हम एक URL देते हैं इस तरह ही हम यहाँ पर इसकी जगह पर उस फाइल का नाम और उसकी एक्सटेंशन साथ में दे देंगे तो वो वर्क करेगी, वो फाइल ओपन हो जाएगी बजाय लिंक ओपन होने की। तो गाइज़, अगर हमने बुक मार्क एक वेब पेज में बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है बुक मार्क क्या होता है। जैसे हम किसी भी बुक को अंदर किसी पेज पढ़ रहे होते हैं, अगर हम किसी बुक का, तो उस जगह हम एक जगह पे निशानी रख देते हैं कि हमें यहाँ तक पढ़ रहे थे, हमें याद रहे, तो उसे बुक मार्क कहते हैं। हम जब भी अपने वो खोलना चाहें वो वाला पेज, तो हमारे वो बुक मार्क जो होता है वो फीता सा वहाँ पर या धागा कुछ भी वहाँ पर हमने जो रखा होता है उसको पकड़ के डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं और इसी वजह से बुक मार्क बहुत आसानी हमें देता है। तो इस वजह से इसको भी बुक मार्क यहाँ पे कहा जाता है कि हम एक ऐसा लिंक बनाएंगे जिसके ज़रिए से हम डायरेक्ट किसी सेक्शन की तरफ, किसी भी पेज के अंदर एक मखसूस सेक्शन के पास जो हमने बुक मार्क किया होगा वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे डायरेक्ट। तो देखें, अगर हम यहाँ पे अभी तो हमारे पास ये पेज है छोटा सा, इसके ऊपर यहाँ पर ना कोई स्क्रॉल आ रहा है ना कुछ। हम इसको स्क्रॉल एबल बनाने के लिए बहुत सारे यहाँ पर नीचे चीज़ें दे देते हैं। जैसे ये हम BR बहुत ज़्यादा दे देते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइन ब्रेक्स कर देते हैं। आप देखें नीचे तक जा रहा है, उसके बाद ये आ रही है। तो पोएम जो है हमारी, हम मज़ीद इसको नीचे कर देते हैं और ज़्यादा BR दे देते हैं। आप देखें और मज़ीद नीचे आ गई। अब अगर हमारे पास यहाँ पर लिंक है और हम इस लिंक को डिलीट कर देते हैं फ़िलहाल के लिए, ठीक है, सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पर लिंक डिलीट हो चुका। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम इस P के अंदर ही एक ऐसा करना चाहते हैं कि हम एक लिंक बना दें ताकि लिंक के ज़रिए से हम डायरेक्ट पोएम के ऊपर जा सकें, ठीक है। तो हम यहाँ पर A अपना टैग लगाएंगे जो लिंक के लिए यूज़ होता है, यहाँ पर href लगाएंगे। अभी href की वैल्यू मैं नहीं दे रहा क्योंकि अभी आपको कुछ बात समझानी है। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि रीड द पोम। तो ये देखें यहाँ पर लिंक आ चुका है। अभी ये वाज़ह नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हम स्टाइल और कलर इसका दे देते हैं, गोल्ड दे देते हैं। तो ये देखें। अच्छा, अभी आपके जहन में ये सवाल होगा कि ये बाकी P के ऊपर तो वही स्टाइलिंग अप्लाई हुई है, तो A के ऊपर क्यों नहीं हुई? A भी तो उसके अंदर ही आ रहा है। तो इसकी वजह ये है कि जो A होता है इसकी अपनी स्टाइलिंग होती है। इसका बाय डिफ़ॉल्ट एक कलर सेट होता है ब्लू, और इसका अंडरलाइन भी बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है। इसको हम चेंज खुद करना होता है, हम चेंज कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पर लिंक हम किस चीज़ का दें। हमने तो पोएम के पास जाना है, तो क्या हम ये प्री दे दें? नहीं, हम यहाँ पर एक ID बनाएंगे इस P की। ID इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं पोम। हम यहाँ पर किसी भी किस्म की ID बना सकते हैं और ये इसकी अपनी एक ID बन जाएगी। ये एक एट्रीब्यूट है ID, ये इसकी पहचान के लिए होता है, यूनिक पहचान के लिए, ताकि ये इसकी अपनी एक ID होगी। जैसे आपकी ID होती है, आपका CNIC बनता है, वो आपका ही होता है और किसी का नहीं हो सकता वो। तो इसी तरह आप किसी भी जगह पर ID एक दे सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को एक ID दे देते हैं, वो उसकी अपनी बन जाती है। उसका आपने एक यूनिक नाम देना होता है जो पहले किसी को ना दिया हो, ना आपने आगे किसी को देना है। तो ये आप उसकी ID बना देते हैं। अब इसकी अपनी ID बन गई, हम यहाँ पर इसको ID के ज़रिए से रिकग्नाइज़ करेंगे और ये उसको रिकग्नाइज़ करेगा। तो ID यहाँ पर हम किस तरह से देते हैं, कहीं पर भी हमने देनी हो ID तो हम ऐसे देते हैं कि हैशटैग लगाते हैं जो Shift+3, और उसके बाद हम ID जो है हमारी वो दे देते हैं POEM पोम।
अब हमने सेव किया, यहाँ पर रिफ़्रेश किया। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए नीचे अभी हमने हावर ही किया तो नीचे आ रहा है इसका लिंक माई फर्स्ट वेब पेज डॉट HTML हैश पॉम। अब जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें ले जाएगा डायरेक्ट पॉम के ऊपर। देखा आपने, अभी ये बिल्कुल नीचे थी इस वजह से ये ऐसा आ रहा है। अगर हम कुछ यहाँ से BR उठा के यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करते हैं इसके नीचे, तो उसके नीचे भी थोड़ी जगह बन जाएगी। तो अब देखें यहाँ पर आ जाएगी। अब अगर हम इसको दोबारा क्लिक करते हैं तो यहाँ पहुँच जाएगी। हमें ये मतलब नीचे जितनी भी जगह हो ये हमें यहाँ टॉप पर दिखाता है, लेकिन इससे ज़्यादा टॉप पे नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ से नीचे जगह ही नहीं है, तो इस वजह से यहाँ तक इसने दिखा दी। तो देखें ये इस तरह से बुक मार्क बनाया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि एक पेज की वेबसाइट होती है और यहाँ पर आपको इस तरह से चीज़ें दिखाई गई होती हैं, जहाँ पर लिंक होते हैं वो सारे उसी पेज के ऊपर होते हैं। तो आप क्लिक करते हैं उस सेक्शन पे चले जाते हैं, क्लिक करते हैं किसी और सेक्शन पे चले जाते हैं, लेकिन एक ही पेज के ऊपर। तो इस तरह से ये वाला चीज़ बनाई जाती है। लेकिन इस तरह भी कर सकते हैं हम कि एक और कोई पेज हो और उसके अंदर एक सेक्शन हो, तो हम वो भी कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, अगर हम देखें यहाँ पर इस पेज को हम कॉपी कर लेते हैं या डुप्लिकेट यहाँ पर, और यहीं पे हम इसको पेस्ट भी कर देते हैं। तो ये आपके सामने आ चुकी है इसकी कॉपी। इसको हम कोई और नाम दे देते हैं, न्यू पेज। तो अब ये न्यू पेज बन चुका है। इसको हम ओपन कर लेते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर में। हमारे पास ये एक और पेज समझ लें आ चुका है। यहाँ पर हमने ये सारा जो है ना, ये ऊपर वाला P जो है ये हम रिमूव कर देते हैं। एक P टैग हम रिमूव कर लेते हैं। इसको हम देखते हैं न्यू पेज जो हमने बनाया है ये कैसे है। तो इसके अंदर देखें ऊपर सारा BR लगा हुआ है, इस वजह से नीचे जाके ये पोम आ रही है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे लिंक देते हैं इस पेज का, तो वो हम कैसे देंगे। मैंने आपको बताया था कि किसी भी पेज या कोई भी फाइल आपके पास जो पड़ी हो उसका आप डायरेक्ट नाम देंगे, उसकी एक्सटेंशन देंगे तो डायरेक्ट वही फाइल ओपन होगी। अब अगर आप तस्वीर दे देंगे तस्वीर ओपन हो जाएगी, अगर HTML फाइल देंगे तो वही HTML फाइल ओपन हो जाएगी, अगला पेज ओपन हो जाएगा। और इसी तरह से वेबसाइट्स के अंदर पेज ओपन करवाए जाते हैं कि एक अगले पेज का हम लिंक दे देते हैं। हम यहाँ पर इस जो फाइल है हमारी ये माई फर्स्ट वेब पेज, इसके अंदर हम अब रीड वाले पोइम जो वाला है इसको हम लिंक दे देते हैं अपनी फ़ाइल का, दूसरी फाइल का, न्यू पेज डॉट HTML। बस इतनी सी बात है, हमने उसका दिया वो क्योंकि वहीं पड़ी है, हमने उसका कोई और एड्रेस नहीं देना, हमारे साथ ही पड़ी हुई है वो। अब जैसे ही हम इसको रिफ़्रेश करते हैं उसके बाद हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें न्यू पेज डॉट HTML पे चला गया ये, लेकिन हमारी अभी पोइम पे नहीं गया। अगर वो हम कैसे अगर लेके जाना चाहें तो कैसे करेंगे। अब हमने अगर कोई और पेज है उसके अंदर किसी सेक्शन के ऊपर बुक मार्क बनाना है, तो फिर हम बस उस सेक्शन की जो भी एलिमेंट होगा उसकी आईडी हमने नेम के साथ इसी तरह से बस आईडी लिंक कर देनी है। उस पेज का एड्रेस देके उसके बाद साथ ही आईडी दे देनी है, बगैर कोई और निशान लगाए डायरेक्ट उसकी आईडी दे देनी है। सेव किया और बैक किया हमने, इसको रिफ़्रेश किया, ये वाला पेज जो हमारे पास है। अब जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें डायरेक्ट उसके अंदर न्यू पेज डॉट HTML के अंदर जाके भी सीधा उस सेक्शन के ऊपर ले जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है कि हम किस तरह से बुक मार्क बना सकते हैं। इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर अब हमने ये जो पेज ओपन किया है ये डायरेक्ट इसी पेज के अंदर बार बार इसी टैब के अंदर ओपन हो रहा है। अब हम ये न्यू पेज के अंदर ओपन करना चाहते हैं, न्यू टैब के अंदर ओपन करना चाहते हैं, सॉरी, इस तरह से न्यू पेज और टैब आ जाए और उसके अंदर वो पेज ओपन हो, तो वो कैसे हम करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक और एट्रीब्यूट आता है ए टैग के अंदर। एक तो हम href यूज़ करते हैं URL देने के लिए, स्टाइलिंग करने के लिए, स्टाइल वो तो आपको पता ही है। अगर हमने ये करना न्यू टैब में ओपन करना तो हम एक और अपना एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे जिसका नाम है टारगेट। टारगेट मीन यहाँ पर टैब का टारगेट है कि किस जगह पर ओपन हो। हम यहाँ पर लिखेंगे अंडरस्कोर ब्लैंक, मतलब एक खाली टैब हो जिसके अंदर ही ओपन हो, एक न्यू टैब। जैसे हम इसको यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे जाके सेव करने के बाद, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब हमारे पास एक न्यू टैब के अंदर ये वाला ओपन होगा, ये वाला पेज, और सीधा उस सेक्शन पे ही लेके जाएगा। सारा काम लिंक का वैसे ही होगा जैसे आप URL उसका देंगे, लेकिन बस ये फ़र्क होगा कि ये एक न्यू टैब के अंदर ओपन होगा। जब भी आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एक न्यू टैब के ऊपर होगा, एक न्यू टैब के अंदर वो पिछला पेज। इसका फ़ायदा ये है कि वो पेज वहीं पर रहेगा और आप एक न्यू टैब के अंदर ओपन करवाएंगे तो ताकि यूज़र जहाँ से था वो इंटरप्ट नहीं होगा, वहीं पे रहेगा।
कहीं उसकी वो फाइल वहाँ से लॉस्ट नहीं होगी। अगर आप कुछ ऐसा करवाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर हम डाउनलोड लिंक बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। जी हाँ, मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो इसके लिए लेकिन एक शर्त है कि आपको एक सर्वर आपके पास होना चाहिए, तो तभी आप इससे काम ले सकते हैं इस एट्रीब्यूट के ज़रिए से। तो इसके ज़रिए मेरे पास एक लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट एक ऐसा सर्वर होता है जो ऑफलाइन होता है, आपके अपने कंप्यूटर के अंदर ही बना होता है। तो उसके भी एक आपको अलग से मैं ट्यूटोरियल दे दूंगा कि कैसे करना है, आपने बनाना है। मैं फ़िलहाल अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ और अपना लोकल होस्ट रन कर लेता हूँ। तो ये देखें, ये अपाची, MySQL और प्रो FTPD चल चुके हैं, मेरे सर्वर ओपन हो चुके हैं। अब मैं अपनी इस फाइल को और इस फाइल को, इन दोनों को मैं कॉपी करूँगा, अपने सर्वर वाली जगह पे जाके रखूँगा, अपने सर्वर में इसको रखूँगा। जैसे ऑनलाइन आपके पास वेबसाइट होती है ना, होस्टिंग होती है, ऐसे आपके पास कुछ सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का सिस्टम जो है हमने ऑफलाइन भी बना सकते हैं सिर्फ टेस्टिंग वगैरह के लिए, तो वो मैंने बनाया हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ इस टाइम पे। मैं यहाँ पर इसको जाके पेस्ट करता हूँ। ये हमारा सर्वर वाली जगह, होस्टिंग वाली जैसे पैनल होता है वैसी जगह आ चुकी है। मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा। इसके लिए परमिशन चाहिए होगी रूट की, और ये परमिशन मिल चुकी है। अब मैं यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ। तो ये देखें, हमारी फ़ाइल, हमारी जो PNG फाइल है और हमारा HTML जो डॉक्यूमेंट है, ये दोनों एक साथ पड़े हुए हैं एक ही फोल्डर के अंदर। अब मैं इस वाली फ़ाइल को ओपन करूँगा अपने होस्टिंग के ज़रिए से, लोकल होस्ट, और उसके अंदर हमारा जो माई वेब पेज, मुझे उसका लिंक कॉपी करना होगा, इसका नाम जो है कॉपी करना होगा। ये मैंने पेस्ट किया .html। तो ये देखें, अब मेरी यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब मैंने इसको एडिट भी यहीं से करना है क्योंकि यही वाली फ़ाइल मैं कर रहा हूँ, तो एडिट भी मुझे यहीं से करना होगा। तो ये आपके सामने अब ओपन हो चुकी है। मैं आपको इसको एडिट करके दिखाता हूँ। तो गाइज़, हम यहाँ पर एक अपना लिंक बना लेते हैं फटाफट। हमने टैग लिया, href हमने दिया यहाँ पर, इसका लिंक फाइल का जो है वो भी हम कॉपी कर लेते हैं ताकि आसानी से जल्दी जल्दी काम हो जाए। इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया। उसके बाद हमने फाइल का नाम दे दिया, हमने कहा डाउनलोड PNG, और उसके बाद हमने यहाँ पर एक को टैग को ख़त्म कर दिया। अब जैसे ही हम यहाँ पर फाइल अपने ब्राउज़र के अंदर जाकर रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए हमारे पास डाउनलोड PNG का ऑप्शन आ चुका है, ये बटन आ चुका है, जो लिंक आ चुका है। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये वो वाली फ़ाइल ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसको डाउनलोड करवाना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे? सॉरी, मुझे अपने टेक्स्ट एडिटर में जाना है और यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है जिसका नाम है डाउनलोड। इट्स एज ईजी एज इट कैन बी, DOWNLOAD, डाउनलोड। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे और यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे, अब ये डाउनलोड लिंक बन चुका है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये देखें, ये मेरे सामने डाउनलोड हो चुकी है फ़ाइल। जैसे इसको ओपन करूँ तो ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें, ये डाउनलोड हो रही है। फिर क्लिक किया तो ये देखें, अब ये डाउनलोड हो रही है। लेकिन ये आम तौर पे वैसे रन नहीं होगी, कुछ भी इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप आम तौर पे करते हैं, क्योंकि ये एक सर्वर पर ही काम करता है या होस्टिंग वाले पर ही काम करता है। एक होस्टिंग वाला आपका इन्वायरमेंट बनाओ तो उस पर ही काम करता है। तो ये जो होस्टिंग इन्वायरमेंट है मेरे पास वो है XAMPP, आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं इसको ट्यूटोरियल में भी आपको दे दूँगा। तो इस तरह से आप एक डाउनलोड लिंक बना सकते हैं, या एक अपने जो न्यू लिंक जो है उसको न्यू टैब में ओपन कर सकते हैं, या आप एक बुक मार्क बना सकते हैं, चाहे इसी पेज में या किसी और पेज के किसी और हिस्से के साथ। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, एंजॉय दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।